पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल अय्यूब की पुस्तक का 9 अध्याय वचन 1 से 35 यह कहता है। वचन 1 तब अय्यूब ने कहा। वचन 2 मैं निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में क्यों कर धर्मी ठहर सकता है। वचन 3 चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे तो भी मनुष्य 1000 बातों में से एक का भी उत्तर न दे सकेगा। वचन 4 वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है। वचन 5 वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता, वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। वचन 6 वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं। वचन 7 उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं और वह तारों पर मुहर लगाता है। वचन 8 वह आकाशमंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वचन 9 वह सप्तर्षि, मृगशिरा और कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। वचन 10 वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी थाह नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। वचन 11 देखो वह मेरे सामने से होकर तो चलता है परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता, और आगे को बढ़ जाता है परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता है। वचन 12 देखो जब वह छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा। कौन उससे कह सकता है कि तू यह क्या करता है। वचन 13 ईश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता, अभिमानी के सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता है। वचन 14 फिर मैं क्या हूं जो उसे उत्तर दूं और बातें छांट छांट कर उससे विवाद करूं। वचन 15 चाहे मैं निर्दोष भी होता परंतु उसको उत्तर न दे सकता, मैं अपने मुद्दई से गिड़गिड़ाकर विनती करता। वचन 16 चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता तो भी मैं इस बात की प्रतीति न करता कि वह मेरी बात सुनता है। वचन 17 वह तो आंधी चलाकर मुझे तोड़ डालता है और बिना कारण मेरे चोट पर चोट लगाता है। वचन 18 वह मुझे सांस भी लेने नहीं देता है और मुझे कड़वाहट से भरता है। वचन 19 जो सामर्थ्य की चर्चा हो तो देखो वह बलवान है, और यदि न्याय की चर्चा हो तो वह कहेगा मुझसे कौन मुकदमा लड़ेगा। वचन 20 चाहे मैं निर्दोष ही क्यों न हूं परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा, खरा होने पर भी वह मुझे कुटिल ठहराएगा। वचन 21 मैं खरा तो हूं परंतु अपना भेद नहीं जानता, अपने जीवन से मुझे घृण आती है। वचन 22 बात तो एक ही है, इससे मैं यह कहता हूं कि ईश्वर खरे और दुष्ट दोनों को नाश करता है। वचन 23 जब लोग विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं तब वह निर्दोष लोगों के जांचे जाने पर हंसता है। वचन 24 देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है, वह उसके न्यायियों की आंखों को मूंद देता है, इसका करने वाला वही न हो तो कौन है। वचन 25 मेरे दिन हरकारे से भी अधिक वेग से चले जाते हैं, वे भागे जाते हैं और उनको कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता। वचन 26 वे वेग चाल से नावों की नाई चले जाते हैं, वहां अहेर पर झपटते हुए उकाब की नाई। वचन 27 जो मैं कहूं कि विलाप करना फूल जाऊंगा और उदासी छोड़कर अपना मन प्रफुल्लित कर दूंगा। वचन 28 तब मैं अपने सब दुखों से डरता हूं, मैं तो जानता हूं कि तू मुझे निर्दोष न ठहराएगा। वचन 29 मैं तो दोषी ठहरूंगा, फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूं। वचन 30 चाहे मैं हिम के जल में स्नान करूं और अपने हाथ खार से निर्मल करूं। वचन 31 तो भी तू मुझे गड्ढे में डाल ही देगा और मेरे वस्त्र भी मुझसे घिनाएंगे। वचन 32 क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उससे वाद विवाद कर सकूं और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सकें। वचन 33 हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे, वह अपना सोंटा मुझ पर से दूर करे। वचन 34 और उसकी भय देने वाली बात मुझे न घबराए। वचन 35 तब मैं उससे निडर होकर कुछ कह सकूंगा, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं हूं। यदि आप विश्वास करते हैं
तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।